आज हम बात करें इस वीडियो में डॉक्ट्राइन ऑफ पिच इन सब्सटेंसेस जो आर्टिकल 246 में कवर है। बेसिकली ये डॉक्ट्राइन स्पेसिफाई क्या करते हैं, इसमें पिच क्या है, सब्सटेंसेस क्या है और बेसिकली ये किससे रिलेटेड है डॉक्ट्राइन, ये स्पेसिफिकेशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस डॉक्ट्राइन को समझने से पहले हम बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो बेसिकली लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको सेंटर स्टेट में किस तरह से 7th शेड्यूल में डिवाइड किया गया है वो स्पेसिफिकेशंस जानते हैं। हमने कहा 7th शेड्यूल स्पेसिफाइज द सब्जेक्ट मैटर एंड डिवाइड द पावर्स टू मेक लॉ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। हम लोगों ने ये देखा है कि 7th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में स्टेट और सेंटर की पावर डिफाइन की गई हैं कि बेसिकली किस तरह से कौन से स्पेसिफिकेशंस में लॉज क्रिएट कर सकते हैं सेंटर और स्टेट, और किस तरह से दोनों स्पेसिफिकेशंस कुछ केसेस में इंक्लूड होते हैं। हमने कहा लिस्ट क्लासिफिकेशन है, लिस्ट 1 ऑफ फॉर द यूनियन लिस्ट। हमने कहा यहाँ जो बेसिकली किससे रिलेटेड है, डिफेंस से, फॉरेन अफेयर्स से, करेंसी से रिलेटेड है। और लिस्ट 2 जो है वो बेसिकली स्टेट लिस्ट से रिलेटेड है, जिसमें पर्टिकुलरली मेनली जो एरियाज़ कवर होते हैं वो पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है, सैनिटेशन की बात करें। और जब हम लिस्ट 3 की बात करें तो लिस्ट 3 में यहाँ पर जो कॉन्करेंट लिस्ट है जो बेसिकली दोनों सब्जेक्ट मैटर्स में ये इसमें जो सब्जेक्ट मैटर कवर होते हैं उसमें दोनों सेंटर और स्टेट हैव द पावर टू टू लेजिस्लेट, दैट इज एजुकेशन, फॉरेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट हम जो स्पेसिफाई करें, देयर ऑल्दो देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंसेस आर वेल एस्टैब्लिश इन द 7th शेड्यूल, देयर ऑफन अराइज conflict as to whether the center or state, as on the case may be, it's encroaching upon the sphere of the other. To deal with this conflict, the Court of India have evolved a few doctrine and the age-old doctrine of pitch and substances. हम यहाँ जब pitch की बात करें तो यहाँ हम मेन essence of something, essence of specifications की बात करें, और सब्सटेंसेस नेचर की जब हम बात करते हैं तो एसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पर हम इंक्लूड करें। बेसिकली जब हम पिच एंड सब्सटेंसेस को डिफाइन करते हैं तो और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंसेस इज लीगल प्रिंसिपल यूज्ड टू डिटरमाइन इफ ए लॉ इज़ वैलिड। हम यहाँ लॉ की वैलिडिटी की बात करें व्हेन इट ओवरलैप्स टू अनदर इन द टेरिटरी। बेसिकली यहाँ पर दोनों की स्टेट और सेंट्रल की टेरिटरी डिफरेंट है, उनके लिए कुछ लेस स्पेसिफिकेशंस हैं जो सेपरेटली डिफाइंड हैं। हमने कहा इट मीन्स लुकिंग फॉर द ट्रू नेचर, दैट इज़ द ट्रू नेचर एंड द एसेंस दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पिच, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज़ द सब्सटेंस ऑफ द लॉ। हम यहाँ दोनों चीज़ें देख रहे हैं कि बेसिकली पिच क्या है और सब्सटेंस क्या है, ट्रू नेचर क्या है और उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, उस ट्रू नेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो स्पेसिफिकेशन देखते हुए हम यहाँ पर रेदर देन जस्ट माइनर स्पेसिफिकेशंस है, एक्सीडेंटल इफेक्ट ऑन अदर बेसिकली अदर टॉपिक्स हैं, वो स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं दे रहे। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बेसिकली ओवरऑल उसका जो लेजिस्लेशन है उसका ट्रू नेचर क्या है और उसमें भी क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसकी बेसिस पर हम वर्किंग स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो बेसिकली पिच है, दैट इज़ द कोर ट्रू नेचर और एसेंस ऑफ द लॉ बेसिकली क्या है उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सब्सटेंसेस क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। पर्पस क्या है, इट हेल्प्स द कोर्ट टू डिसाइड। बेसिकली इस डॉक्ट्राइन का मेन पर्पस है टू इट हेल्प्स द कोर्ट टू डिसाइड इफ द लॉ पास्ड बाय द state or center is valid, even if it is even it's incidentally touches on a subject belonging to the other। तो किस तरह से बेसिकली क्या प्रोविजंस, क्या स्पेसिफिकेशंस इंक्लूड होंगे उसको इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट इज इंसिडेंटल रूल। इंसिडेंटल रूल की बात करते हैं तो इंसिडेंटल रूल में इफ़ द मेन पर्पस ऑफ द लॉ इज़ वैलिड, इट रिमेन्स वैलिड इवन इफ इट इज़
इंसिडेंटली encroach upon another area। हमने कहा अगर दूसरे का कुछ पोर्शन भी लॉ बनाने का कुछ पोर्शन भी इंक्लूड कर लिया गया है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस को, लॉ की इम्पोर्टेंस को देखा जाता है। इससे रिलेटेड एक केस, दो केस लॉज हैं जो हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे। एक केस लॉ है यहाँ पर प्राइवी काउंसिल applied this doctrine in Prafulla Kumar Mukherjee versus Bank of Kulana। बेसिकली इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? इन दिस केस द बंगाल मनी lenders act of 1946 enacted by the state legislation was challenged with the contention that part of the legislation dealt with promissory notes, that's a central subject. The Privy Council, while upholding the validity of the imposed legislation, stated that the Bengal Money Lenders Act was in pitch and substance a law relating to money lenders and money lending, a state subject, even though it incidentally treaches upon promissory note, a central subject। इन दैट केस बेसिकली स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो सब हम यहाँ देख ही रहे हैं कि बेसिकली यहाँ जो है मनी लेंडिंग से रिलेटेड ये केस है और यहाँ स्टेट के पास मनी लेंडिंग से रिलेटेड डिसीजन के लिए, लॉज बनाने के लिए वो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर के पास, बट प्रॉमिसरी नोट का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। यहाँ पर कुछ एक्सटेंट में वो एनक्रॉच हुआ है, बट स्टिल यहाँ पर बेसिकली जब हम देख रहे हैं स्टेट सब्जेक्ट, इवन दो इट इज़ हम यहाँ पर इस केस को, स्पेसिफिकेशन को मनी लेंडिंग में ही इंक्लूड कर रहे हैं। दूसरा केस है यहाँ पर इन स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लीगल लैंडमार्क केस है। द बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट वॉज चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट accidentally encroach upon import and export of liquor across frontier is central subject. The court, while upholding the impugned legislation, declared that the act was in pitch and substance a state subject, even though it incidentally encroaches upon a central subject। तो यहाँ पर स्टेट में स्टेट लॉ को इम्पोर्टेंस दिया गया, इवन स्टिल ये जो है इंक्रोचमेंट हुआ है इसमें सेंट्रल सब्जेक्ट का, बट स्टिल यहाँ पर ये पर्टिकुलरली स्टेट लॉ को इसमें बनाने की परमिशन दिया गया है, सब्सटेंसेस स्पेसिफिकेशंस देखा गया है। तो दैट्स ऑल अबाउट पिच एंड सब्सटेंसेस। तो ये वर्किंग स्पेसिफिकेशन हमारा स्टडी पर्पस के लिए हम यहाँ पर पिच एंड सब्सटेंसेस डॉक्ट्राइन को देख रहे हैं, और इसमें हमने बेसिकली देखा कि पिच का क्या इम्पोर्टेंस है, डॉक्ट्राइन का क्या, पिच का क्या इम्पोर्टेंस है, सब्सटेंस का क्या है, डॉक्ट्राइन क्या है, और बेसिकली इसमें केस लॉज क्या हैं, और शेड्यूल लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है। अगर हम बात करते हैं 7th शेड्यूल की, तो उसमें लिस्ट 1 में क्या चीज़ें सेंट्रल के लिए हैं, क्या चीज़ें क्या स्पेसिफिकेशन, कुछ स्पेसिफिकेशन जो है हमारी स्टेट लिस्ट के लिए, और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या स्पेसिफिकेशंस इंक्लूड होते हैं वो स्पेसिफिकेशंस हमने देखा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।